कराची में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक, पुलिस ऑफिसर और 2 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी भी हुए, 3 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर दाखिला एजाज शाह कहते हैं तहकीकात शुरू कर दें, मास्टरमाइंड तक पहुंचेंगे, दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। स्टॉक मार्केट पर हमले में मुलव्वस एक दहशतगर्द की शिनाख्त हो गई। एडिशनल आईजी सीटीजी का कहना है कि दहशतगर्द का ताल्लुक बलोचिस्तान से है, मजीद मालूमात जमा कर रहे हैं। हमले में मुमकिना तौर पर रॉ मुलव्वस है। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी के नंबर प्लेट और इंजन के नंबर से मालिकान तक पहुंचने की कोशिश जारी। स्टॉक मार्केट पर सुबह 10:02 पर हमला हुआ। 8 मिनट पर तमाम 4 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। डीजी रेंजर सिंध का कहना है दहशतगर्द इमारत के अंदर दाखिल ना हो सके। कब्जे से असलहा, बारूद और खाने पीने की अशिया भी मिली। हमला आवर इमारत में लोगों को यरगमाल बनाना चाहते थे, अपने किसी भी हदफ में कामयाब ना हो सके। सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की स्टॉक मार्केट पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। मुआफ़िन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं सिक्योरिटी इदारों के जवानों ने बहादुरी से हमले को नाकाम बनाया। कौम को अपने बहादुर जवानों पर फ़ख्र है। शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ज़ख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। गवर्नर और वज़ीर आला सिंह ने स्टॉक मार्केट हमले की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और रेंजर्स की बरवक्त कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कीमती इंसानी जानों की ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का सिंध रेंजर्स को खिराज तहसीन। कराची में स्टॉक मार्केट पर हमले की हर पहलू से तहकीकात होनी चाहिए। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहते हैं कि हमले में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। कुलभूषण यादव जैसे नेटवर्क की प्लानिंग शामिल है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की शानदार कारकर्दगी ने बड़े नुकसान से बचाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां जारी। 100 इंडेक्स में 128 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 34,068 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड हो रही है। हमारे वज़ीर आज़म के लिए 2 ही ऑप्शंस रहते हैं। या हमारा वज़ीर आज़म मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मैंने इस मुल्क की मईशत को तबाह किया है, मैंने इस हर पाकिस्तानी का जिंदगी और सेहत को खतरा में डाल दिया है। या हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। वज़ीर आज़म ने जिस चीज़ का भी नोटिस लिया उसकी कीमतें बढ़ गईं। बिलावल भुट्टो का कौमी असेंबली में तंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ऑयल कंपनीज को फायदा पहुंचाया। अद्वियात की कीमत में 200% इजाफे पर वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया। अब 500% इजाफा हो चुका। वज़ीर आज़म किसी चीज़ का नोटिस ना लें, खुद को क्वारंटाइन में रखें। शोर मचा लो, धमकियां दे दो, सड़कों पर आ जाओ, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की कौमी असेंबली में ऑपोजिशन पर चढ़ाई। बोले कि इमरान खान एक मकसद के लिए आए, उनके साथ खड़े हैं, पूरी कौम सुन ले, वज़ीर आज़म इस्तीफा नहीं देंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते थे कि हमेशा एक दूसरे के साथ पूरा कुश्ती खेलते हैं, दोनों एक है। और मैं एक शेर इनकी नजर करना चाहता हूँ कि कभी जुदा थे मगर देख आज मिलते हैं, कहा नहीं तो तुम्हारे मिजाज मिलते हैं। इमरान खान को चैलेंज करने वाले उनके सिपाही का सामना नहीं कर सकते। मुराद सईद ने कहा, हम अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, आप अमेरिका से डू मोर की पर्चा लेकर आते हैं। इमरान खान को चैलेंज करने वाले ऐवान से भाग गए। मुराद सईद की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, वॉकआउट।
मौजूदा मुआशी मुश्किलात हुकूमत के पैदा करते हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला गया, हुकूमत इस ऐवान के साथ भी धोखा कर रही है। उनके पास वज़ीर खजाना तक नहीं, बजट IMF से बंद कराया, अभी मिनी बजट भी लाएंगे। ये जो अभी इमरान खान के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होने की बात नहीं की? रहनुमा JUI पे असद महमूद की तनकीद, हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद के साथ खड़े हैं, लंबे बालों और बड़ी मूंछों से कोई बहादुर नहीं बन जाता। ऑपोजिशन ने बजट पढ़ा नहीं, बस जाती हमले किए। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं शुगर पेट्रोल माफिया के खिलाफ इकदाम किए, टैक्स फ्री बजट पेश किया। शायद ही ऐसा बजट कभी पेश किया गया हो। शुगर पॉलिसी में रिफॉर्म्स होनी चाहिए, बजट की शिकवार मंजूरी का अमल जारी। पेट्रोल पंपों के ऊपर जो है ख्वातीन की और हजरात की, हमारे शहरियों की लंबी लंबी लाइनें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ नहीं ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सही कह रहा हूँ सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। प्लीज आप तशरीफ रखें। आप रूल्स के खिलाफ वर्जी। प्लीज टेक ए सीट प्लीज। ठीक है सर, टेक। ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी में तल्ख जुमलों का तबादला। लीगी रहनुमा बोले खामोश रहे वरना यहाँ वो कहूंगा, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। फवाद चौधरी बोले आपको सियालकोट में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी असम्बली की सारी कार्रवाई एक थिएटर बनकर रह गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर बोले कि हुकूमत लेवी समेत तमाम टैक्सेस का इख्तियार अपने पास ले गई। यहाँ हम काम में उठते बैठते हैं, यहाँ समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। पंजाब में सियासी जोड़ तोड़ शुरू, नंबर गेम्स पूरी रखने का टास्क बड़ों के स्पुर्द। नाराज अरकान से राबिता किया जाए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब को हिदायत। आज़ाद अरकान और मुस्लिम लीग नून के नाराज अरकान से भी राबिते किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में डैनियल पर्ल कत्ल केस की समाअत, मुलजिमान की बरियत का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। बरियत के हुक्म को ठोस वजह के बगैर कैसे मुअत्तल किया जा सकता है? फैसले में कोई सुकम हो तभी मुअत्तल हो सकता है। जस्टिस मुशीर आलम की रिमार्क, समाअत सितंबर तक मुलतवी। शहबाज शरीफ को डॉक्टर्स का आराम का मशवरा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऑपोजिशन लीडर की उबूरी जमानत में 3 हफ्ते तक की तौसी के लिए दरख्वास्त। वकील अमजद परवेज की वजाहत से लाहौर हाई कोर्ट में दायर। जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल ने हुकूमती नोटिफिकेशन वापस लेने का इंदिया दे दिया। मालियाती कमीशन के एक मेंबर जावेद जब्बार इस्तीफा दे चुके। अटॉर्नी जनरल की मोहलत देने की इस्तदा मंजूर। समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। दर्स किताब में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की गलत तारीख पैदाइश शाया करने का मामला। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताब को ममनू करार दे दिया। तहजीब सन्स पब्लिशर्स को किताब की इशाअत से फौरी तौर पर रोक दिया गया। तमाम स्कूल्स और दुकानों से किताब का स्टॉक खत्म करने और फरोख्त पर पाबंदी। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी। हलाकतों की तादाद 5,04,000 से तजावुज हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 1,02,43,000 से जायद।
अमेरिका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,28,000 से बढ़ गई। ब्राजील अमेरिका के बाद 13 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस वाला दूसरा मुल्क बन गया। बाइक को गेंद क्यों लगी? लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों का गली में क्रिकेट खेलते नौजवान पर तशद्दुद। बाइक को गेंद लगने पर एहलकार नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून बारिशों का आगाज। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इंतजामिया की जानिब से सीवरेज लाइन्स और नालों की मुनासिब सफाई न कराई गई। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना।